पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें इलेक्शन डेट का ऐलान और इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द दिलवाएगा। इलेक्शन का बार बार ताखीर वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती। इलेक्शन करो, डेट दो, स्केड्यूल दो, अवाम को अपना वोट इस्तेमाल करने दो। कुछ भी हो जाए, इंतखाबात करवाने होंगे। पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया। उम्मीद है रियासत के पूरे जोर के बाद इस्तकबाल बड़ा होगा और इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी होगा। 90 दिन से जायद की कड़वी गोली तब खा सकते हैं जब इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनासा निकाल दिया। माजी में कसूर जिसका भी है, अब आगे बढ़ना होगा। हमें 90 का पाकिस्तान चाहिए, ना 2017 का। मुल्क को ऐसी ही नई क़यादत की ज़रूरत है जो माजी में फंसी ना हो। नफरत, तकसीम, गाली की रवायत को छोड़ना होगा। बिलावल भुट्टो का कराची में सानहे कारसाज को 16 साल होने पर इज्तिमा से खिताब। इलेक्शन डेट के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान। साबिक वज़ीर ख़ारिजा का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, निहत्ते अवाब को ज़ालिमाना तरीके से शहीद किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा को बोलना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। समाअत कल तक मुलतवी। अभी स्टेटस क्या है? क्या दरखास्त गुजार मफरूर हैं? चीफ जस्टिस का इस्तिफसार। जी अभी दरखास्त गुजार का स्टेटस मफरूर का है। वकील नवाज शरीफ का जवाब। नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई तो वो बैरून मुल्क थे। कायद नून लीग ने कभी अदालत की तरफ से दी गई जमानत का नाजायज फायदा नहीं उठाया। हाल ही में अदालत ने चेयरमैन PTI को भी हिफाजती जमानत दी। वकील नवाज शरीफ के दलाइल। अमजद परवेज की जानिब से आसमा आलमगीर केस का हवाला भी दिया गया। हमें नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर कोई एतराज़ नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में मौक़िफ़। प्रोसिक्यूटर के बयान पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इजहार बरहमी। कल आप कहेंगे कि सजा का फैसला भी कलअदम करार दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। समाअत कल फिर होगी। जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को 4 बार इक़्तिदार से निकाला। मुल्क को बहरानों का शिकार किया गया। मुल्की मसाइल का हल किसी के पास है तो बता दें। नवाज शरीफ जैसा कोई है तो सामने आए। नून लीग पाकिस्तान को वहीं लेकर जाएगी जहां 2017 में था। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला। एक बार फिर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। हमारे मुखालिफिन अहबाब में डालते हैं, कहते हैं कैसे होगा? वैसे होगा जैसे नवाज शरीफ ने पहले किया था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। नवाज शरीफ की वापसी, फाइनल प्लान तैयार। कायद नून लीग एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे। नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर शाही कला दीवान आम के सामने ग्राउंड में लैंड करेगा, जहां से उन्हें गाड़ी के जरिए मीनार पाकिस्तान तक लाया जाएगा। इसराइल की बमबारी, गजा जख्मों से चूर। अस्पताल पर हमला, 500 से ज्यादा अफराद शहीद। अस्पताल की इमारत जमीन बोस। लाशों के ढेर। शहीद होने वालों में मरीज, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ शामिल। वजारत सेहत की जानिब से शहादतें बढ़ने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा की अस्पताल पर हमले की मसम्मत। अस्पताल पर होने वाले हमले में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहरियों की हलाकत से खौफजदा हूँ। मुतासरीन के अहले खाना के साथ है। अस्पतालों और तिब्बी अमले को बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ हासिल हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का बयान। आलमी इदारे सेहत ने भी अस्पताल पर इसराइली हमले को काबिल मसम्मत करार दे दिया।
गजा के हस्पताल पर बमबारी से पहले के मनाजिर ने हर एक को रंजीदा कर दिया। पनाहगुज़ीन बच्चे अस्पताल के अहाते में मुख्तलिफ तहरीरी सरगर्मियों में मसरूफ थे। बेशतर के साथ वालिदैन भी मौजूद। थोड़ी ही देर में बच्चों के हंसते खेलते की आवाज़ें चीखो पुकार में बदल गईं। हर तरफ लाशों और जख्मियों के ढेर लग गए। गजा के हस्पताल पर इसराइली हमले के खिलाफ फलस्तीन में 3 रोजा सोग, परचम भी सरनकू। सदर महमूद अब्बास का कहना है कि इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो नस्ल कुशी है। खामोशी अब किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। आलमी बरादरी फलस्तीनियों का कत्ल रुकवाना होगा। अमरीकी सदर का दौरा इसराइल, वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात, इसराइल का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। दौरा करने का मकसद ये वाज़े करना है कि आप अकेले नहीं, इसराइल के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। खामोशी से नहीं बैठे रह सकते। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हमास दाइश का दूसरा नाम है। दीगर ममालिक और गिरोह इसराइल पर हमले का सोचें भी मत। अमरीकी सदर जो बाइडन की तंबीह। गजा में हस्पताल पर हमले का रद्द-ए-अमल। फलस्तीनी सदर ने अमरीकी हम मनसब से मुलाकात मनसूख कर दी। महमूद अब्बास ने हस्पताल पर बमबारी के बाद हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। गजा में हस्पताल पर इसराइली बमबारी के बाद उर्दन भी नाराज। ओमान में 4 मुल्की सरबराही इजलास मनसूख। अमरीकी सदर को उर्दन का दौरा मनसूख करना पड़ गया। 4 मुल्की सरबराह इजलास में अमरीकी सदर के साथ मिस्र और फलस्तीनी रहनुमाओं ने शिरकत करना थी। इसराइली हिमायती ममालिक भी बर्बरियत के खिलाफ बोल पड़े। फ्रांस के सदर की भी अस्पताल पर हमले की मजम्मत। कहा, शहरियों और अस्पताल पर हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। कनाडा के वज़ीर आज़म ने हमला नाकाबिले कबूल करार दे दिया और गैर आइनी करार दे दिया। गजा से आने वाली खबरें बहुत तबाहकुन है। जस्टिन ट्रूडो की इसराइली जारहियत की मजम्मत। बरतानवी वज़ीर खारजा का कहना है कि गजा के अस्पताल पर हमला तबाहकुन और इंसानी जानों का ज़िया है। आम शहरियों की जानों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। गजा में हस्पताल पर हमला पाकिस्तान की जानिब से भी शदीद मजम्मत। इसराइली हमला में सैकड़ों अफराद शहीद हुए। अस्पताल में जख्मी और पनाहगुज़ीन मौजूद थे। हमला गैर इंसानी है, कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। सिविल आबादी और इमदादी मराकज़ को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। आलमी बरादरी इसराइली बमबारी रोकने के लिए हंगामी इक़दाम उठाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। गजा में जारी अलमिये को फौरी रोकना होगा। अरब लीग का मुतालबा। तंजीम ने गजा में अस्पताल पर हमले को बड़ा जुर्म करार दे दिया। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ जद्दा में OIC का हंगामी इजलास। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी इजलास में शरीक। गजा में हस्पताल पर बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में शदीद एहतजाज। उर्दन में हजारों अफराद ने इसराइली सफारत खाने के बाहर धावा बोल दिया, गेट को आग लगा दी। इस्तांबुल और अंकारा में भी इसराइली कौंसलेट के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ नारे। बैरूत में भी मुजाहिरे, हजारों अफराद की शिरकत। कोलंबिया ने इसराइली सफीर को मुल्क बदर कर दिया। डॉलर का पलट कर वार। अमेरिकी करेंसी की कदर में बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपये 26 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 29 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 4 रुपये 50 पैसे महंगा 282 रुपये पर फरोख्त। फी तोला सोने की कीमत में 6,400 रुपये इजाफा। फी तोला 2,06,500 रुपये का हो गया। चीन के तरक्याती मॉडल से बेहद मुतासिर हैं। बेल्ट एंड रोड मंसूबे से अवामी सतह पर राब्तों और मुआशरी तरक्की को फ़रोग़ मिला।
पाकिस्तान में सी पैक के तहत 25 अरब डॉलर के 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। गवादर में जल्द बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट फाल होगा। सी पैक में दीगर ममालिक का खैर मकदम करते हैं। करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकालने पर चीनी क़यादत को खराजे तहसीन पेश करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का बेल्ट एंड रोड फोरम इजलास से खिताब। बेल्ट एंड रोड के आइडिया पर चीन के सदर को मुबारकबाद। बहरिया टाउन कराची अमल दरामद केस की समाअत। अमल दरामद बेंच का कोई कानून, जवाज या हवाला नहीं। फारूक नाइक के दलाइल। कई बार अमल दरामद बेंचेस बनते रहे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान का मौक़िफ़। आप तो हर हुकूमत के दौर में एडिशनल अटॉर्नी जनरल रहे हैं। आप अपने तजुर्बे से बताएं कब कब अमल दरामद बेंचेस बनते रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट के फरीकैन को नोटिस जारी। केस की समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी। पीटीआई वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के लिए रिलीफ। एटीसी इस्लामाबाद ने 2 केसेस पर अबूरी जमानत बहाल कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने दरख्वास्त पर समाअत की। एफिड्रेन कोटा केस। लाहौर हाईकोर्ट ने हनीफ अब्बासी को मुकदमे से बरी कर दिया। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस असद जावेद पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को 25 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 11 अप्रैल 2019 को हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तल करके रिहा कर दिया था। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस। लाहौर हाईकोर्ट ने खदीजा शाह समेत 6 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर ली। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। निज़ाम तालीम की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ज़राअत की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। अगर भारत सोयाबीन एक्सपोर्ट कर सकता है तो हम क्यों नहीं। ख़वातीन को ज़राई तालीम हासिल करने के बाद मैदान में आना चाहिए। गन्ने का ऐसा बीज तैयार किया जिससे पैदावार में 3 गुना इजाफा होगा। महंगाई में जल्द कमी होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब।